ओम शांति। अभी हम सुनेंगे बाबा के 11 दिसंबर के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल रूहानी यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न: सतयुग में कौन सी चीज काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराना पड़ता है। उस समय यह चाबी बाप के काम आती है। इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देते। शिव बाबा हम बच्चों को सतयुग की बादशाही तो देते हैं, परंतु ये चाबी दिव्य दृष्टि की ये बाबा के पास रहती है। तो बाबा ने कहा ये चाबी भक्ति मार्ग में बाबा के काम आती है। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रेहान हो नहीं सकती। परम धाम में हमें शरीर नहीं है, वहाँ कोई रूह रेहान अर्थात बाबा से कोई वार्तालाप नहीं हो सकती है। रूह से रूह रेहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। बाबा ने कहा आपस में बातचीत भी कब हो सकती है? जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप है उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते हैं कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं, जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी बिना शरीर के वहाँ रहती हो। यह समझने की बात है। परम धाम में बाबा ने कहा जैसे शिव बाबा विचित्र है, उसका कोई देह रूपी चित्र नहीं है, वैसे हम आत्माएं भी वहाँ केवल आत्मा ही होती है, शरीर नहीं होता है। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है, यानी यह शरीर रूपी वस्त्र वहाँ नहीं होगा। आत्मा जब शांति धाम में रहती है तो अशरीरी है, शांति में रहती है। रूहानी बाप खुद कहते हैं मैं अशरीरी हूँ। बात करने समय शरीर का आधार लेना पड़ता है। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन भी कहा जाता है, क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। बाप इस संगम युग पर आकर के वो रूहानी सर्जन हमें ऐसा योग सिखाते हैं जिससे आत्मा 21 जन्मों के लिए उसको कंचन काया निरोगी काया मिलती है। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते हैं। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता है। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते हैं। वो यात्राएं तो करते हैं, लेकिन बाबा कहते वो तो जिस्मानी यात्राएं करते, शरीर के साथ यात्राएं करते, लेकिन ये हमारी वंडरफुल जो रूहानी यात्रा है इसमें रूह की यात्रा है, ना कि शरीर की है।
और ये यात्रा कोई मनुष्य आत्मा नहीं करा सकता, नहीं सिखला सकता। तो जिस्मानी यात्राएं मनुष्य जन्म जन्मांतर करते आए हैं। कोई कोई तो एक जन्म में 2-4 यात्राएं भी करते हैं। वह कहेंगे जीवात्माओं की यात्रा, और यह है आत्माओं की यात्रा। राजयोग की जो यात्रा है, ये बाबा ने कहा आत्माओं की यात्रा है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान हैं। वापिस घर कैसे जाएं? आत्मा तमो प्रधान है तो घर वापिस जा नहीं सकते जब तक सतो प्रधान न बने। तो वहाँ तो पवित्र आत्माएं ही रहती हैं परम धाम में। तो फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती हैं। हर चीज़ की स्टेज होती है। गाते भी हैं दुनिया बदल रही है। इनको कहेंगे पुरानी दुनिया, आयरन एज्ड। नई दुनिया को कहा जाता है गोल्डन एज, सतयुग। अब बच्चों की बुद्धि में यह होना चाहिए, जब सतयुग था तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। परम पिता परमात्मा ही आकर ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। शिव बाबा जब आते हैं तो 3 धर्म की स्थापना करते हैं। यह सब बातें बच्चों को याद रखनी है और अपना बुद्धि योग बाप के साथ रखना है। मूल बात ही है विकर्माजीत बनने की। बरोबर हम सतो प्रधान पवित्र थे। असल में 24 कैरेट सोना थे, फिर सतो में आए 22 कैरेट बने, फिर रजो में आए 18 कैरेट, और तमो में आए तो 9 कैरेट बने। सोने की डिग्री होती है ना, तो बाबा ने कहा सतयुग में थे तो 24 कैरेट यानी संपूर्ण फुल थी आत्मा, 24 कैरेट सोने के समान थी। तो बाबा ने कहा धीरे धीरे जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिग्री डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो यह आत्मा की बात है। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है। तुम भी भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर एक घर में एकांत में बिठाती है। उनमें भी कितना अकल है। तो बाबा ने कैसे हमें भी अज्ञानी आत्माओं को जो है ज्ञान की बूं बूं करके उनको बाबा का बच्चा बनाए, बाबा का उनको परिचय दें। तुम जानते हो कल पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कलप कलप सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। तो बाप झाड़ को जानने वाला तो बीज है ना शिव बाबा। तो बाबा ने कहा जैसे 3 कालों की बाबा हम बच्चों को अब नॉलेज दे रहे हैं। बाप तुमको जीते जी अडॉप्ट करते हैं। जैसे कन्या को भी जीते जी अडॉप्ट करते हैं कि यह हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह अडॉप्ट होते हैं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो यह हमारा बाबा है परम पिता परमात्मा। बाप भी कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो। वह शुभ बाबा है रूहानी और प्रजापिता ब्रह्मा दादा है जिस्मानी। रूहानी बाप जब तक शरीर में ना आए तो नॉलेज कैसे सुनाए? परम पिता परमात्मा को ही नॉलेज फुल कहा जाता है। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा ही पढ़ती है ना।
परंतु तमो प्रधान होने के कारण आत्म अभिमान कोई को भी रहता नहीं है, शरीर के भान में रहते हैं। आत्म अभिमानी तुम अभी बनते हो। इस समय बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि पापों का बोझा इस समय सिर पर है, वह उतारना है, तो वो याद के सिवाय नहीं उतर सकता। बाप को बुलाते भी हैं कि इस समय है कि आकर पतितों को पावन बनाओ। जब सृष्टि का अंतिम समय होता है, कलयुग अंत होता है, तो बाबा को हम बुलाते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा ही इम्प्योर तमो प्रधान बनी है, इसलिए बाप को याद करती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कोई बिंदी है। बिंदी का तो मंदिर बना ना सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते हैं, फिर साक्षात्कार के लिए कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय है। क्या लिंग इतना तेजोमय है? जैसे अर्जुन के लिए दिखाया है, उनको साक्षात्कार हुआ तो फिर अर्जुन ने कहा बस करो बस करो, सहन नहीं होता, तो भगवान का तेजोमय सब रूप बताया। तो उनको साक्षात्कार हुआ, तेजोमय रूप का कहा। हम तेज सहन नहीं कर सकते, ये अक्सर सुना हुआ है ना। यहाँ भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था। कहते थे नाक बंद, या भी शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था। कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते। आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता है। बाप कहते हैं चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूँ, यह चाबी मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती है। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती है, तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का राज्य भाग देकर अपने परम धाम में जाकर बैठ जाता हूँ। मैं पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो, चलन से भी समझा जाता है कि यह कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं, बाप समझाते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान। तुम इस यात्रा से ही बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने के बगैर घर जा नहीं सकती है। सब आत्माएं यहाँ ही आती रहती हैं, जाते कोई भी नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। सतयुग में बाबा ने कहा योग बल से पैदाइश होती है। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, और संपूर्ण निर्विकारी लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है, तो जरूर बच्चा भी होगा। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं तो क्या योग बल से बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं? यह ड्रामा में नूद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार होता है कि बच्चा होने वाला है, वह खुशी रहती है। विकार की कोई भी बात नहीं है। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल एक दो के बाजू में होने से फल पैदा होता है। अगर दोनों एक दो के बाजू में नहीं होंगे तो फल भी नहीं होगा।
वंडर है ना, तो वहाँ क्यों नहीं योग बल से बच्चा हो सकता है। मोर डेल का भी मिसाल है, मोर और मोरनी का भी मिसाल है। उनको कहा जाता है नेशनल बर्ड, वो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है, यह विकार ही तो हुआ ना। यह भारत शिवालय था, शिव बाबा ने बनाया था, अब रावण ने आकर वैश्यालय बनाया है। यह भी किसको पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं परंतु बाबा ने कहा जानते नहीं हैं। रावण जयंती कहाँ है, रावण का तो किसको पता ही नहीं है। योग बल से उन पर विजय पानी है। रावण माना ही 5 विकार, तो बाबा ने कहा योग बल से ही काम क्रोध मोह अहंकार पर विजय पानी है। जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, कहते हैं योगी भव होली भव, गीता में फिर अक्षर है मन मना भव, मुझे याद करो। इस यात्रा से ही तुम शांति धाम में चले जाएंगे, फिर अमरलोक में आ जाएंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, काशी में जाने वाले पवित्र रहते हैं, परंतु काशी में रहने वाले कोई भी पवित्र नहीं रहते। यहाँ रावण राज्य में पतित व्यवहार पतितों से है, वहाँ है ही पावन का व्यवहार पावन से, फिर नीचे ही उतरना है। बाबा ने समझाया है आधा कल्प दिन है और आधा कल्प रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण कहाँ से आए, कोई लड़ाई तो है नहीं। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं 5 पांडव थे, तुम कितने पांडव हो, तुम हो रूहानी पंडे, जानते हो सब। अब सबको वापिस जाना है, बाबा आते ही हैं सबको वापिस ले जाने। वह सुप्रीम पंडा अथवा गाइड लिबरेटर माया से मुक्त कर साथ ले जाते हैं। साथ में ले जाने वाला गाइड भी तो ज़रूर चाहिए ना। तो शिव बाबा करके हमें क्या गाइड करते हैं, सतयुग के लायक बनाते हैं, वहाँ का रास्ता दिखाते। यह बातें बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। वह शास्त्र तो छपे हुए रहते हैं, कोई भी जाकर पढ़ सकते हैं। बाप से सुनकर धारणा करनी है, अभी शास्त्र आदि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा बाप से सुनकर के इस ज्ञान की धारणा करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा, उनसे ही पवित्र बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी से, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई भी समझा सकते हैं, यात्रा में बहुत कच्चे हैं। याद की यात्रा में बाबा ने कहा बहुत कच्चे हैं, याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को जास्ती टाटा नहीं करनी है, सिर्फ कहना है कि शिव बाबा कहते हैं सब आत्माओं का बाप मैं परमात्मा हूँ, मुझे ही भगवान कहा जाता है। कोई मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। रूहानी यात्रा और बाबा ने कहा जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। अन्य आत्माओं को समझाने के लिए बाबा ने कहा ज्ञानियों को ये टॉपिक बहुत अच्छी है। रूहानी यात्रा कौन सी है और जिस्मानी यात्रा कौन सी है, कौन सिखलाता है। जिस्मानी यात्रा मृत्युलोक में होती है और यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। तुम बच्चे कलप कलप बाप के साथ मददगार बनते हो, इसलिए तुम हो रूहानी स्वीट चिल्ड्रन। शिव बाबा हमारा रूहानी सर्जन और हम बच्चे हैं बाबा के मददगार। तो बाबा ने कहा तुम रूहानी स्वीट चिल्ड्रन हो।
अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार, एक पहला पॉइंट है, खुद सेंसिबल बनकर दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। सेकंड पॉइंट है, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी अच्छी टॉपिक्स नोट करनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। आज बाबा ने सेवा के लिए अनेक युक्तियाँ बताई, कैसे कैसे हमें दूसरों को सुनाना है। तो बाबा ने कहा वो अपने पास नोट करनी है, फिर दूसरों को, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर फिर दूसरों को सुनाना है। वरदान, अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रहे, अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। तो आज बाबा ने कहा अंतर स्वरूप में स्थित होना है। तो अंतर स्वरूप अर्थात हमारा आत्मिक स्वरूप। आत्मिक स्वरूप में जब हम अंतर स्थिति में स्थित होंगे और तभी हम अपने शक्ति रूप को और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और जो आत्मा अंतर स्वरूप में स्थित होकर अंतर्मुखी रहती है, तो बाबा ने उनके लिए कहा कि वो पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पदार्थ जो भी हैं, उनमें वो लिप्त नहीं हो सकते, वो न्यारे बन करके रहते हैं। तो स्लोगन है, निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। एक तो भगवान पर निश्चय कि हमें कौन मिला है, तो ये निश्चय। दूसरा, हमें कौन पढ़ा रहा है, ये सदा निश्चय हो, सदा नशा रहे इस बात का। और बाबा ने कहा जब ये निश्चय होगा, और दूसरा ये निश्चय कि भगवान से जो सतयुग का वर्षा है, सतयुग की बादशाही है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो हम प्राप्त कर रहे हैं। तो एक निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में बाबा ने कहा याद रहे हमें सदा, तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। ओम शांति।